नमस्ते आप सब लोगों को एस्पायरा टॉक्स के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है और मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने दोस्त हमारे कुलीग जर्नैल जी का। जर्नैल जी आज क्या लेके आए हैं आप? सर आज यहाँ बात करेंगे शिक्षा के ऊपर, क्योंकि शिक्षा हमारे देश का एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है। शिक्षित तो हम बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा हमें रोजगार नहीं दिला पा रही। तो हम ये जानना चाहेंगे, जो महंगे महंगे इंस्टीट्यूटों में हम बहुत बड़ी बड़ी फीसें भर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक वहां पे जाते हैं, गाड़ियों के खर्चे किराए बढ़ते हैं, बसों के, और बहुत मोटी मोटी किताबें हैं सर। आखिर में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, शिक्षा का उद्देश्य अगर मैं कम शब्दों में अगर सही शुरुआत करूं तो हम बात करते हैं हमारे महात्मा गांधी जी की। उन्होंने एक बार कहा था, कहीं मैंने पढ़ा है, कि शिक्षा का जो असली उद्देश्य है वो शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। तो अगर हम बच्चों को लेके हम इस बात को करें तो बच्चों का दिमाग कितना डेवलप हो रहा है, उनका मन कितना बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहा है, उसमें कोई स्ट्रेस का भाव नहीं है, और कितना अच्छे तरीके से बच्चे की सोचने समझने की जो ताकत है वो बढ़ रही है। बच्चे को क्रिटिकल एनालाइजर बनाया जाए, बच्चे को एक बेहतरीन ओवरऑल डेवलपमेंट के रूप में ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो पूरी तरह से डेवलप हो। हम छोटी छोटी बातों में बच्चे को टोकते हैं, अपना जो एम्बिशन है बच्चे के ऊपर लादते हैं, वो सही नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य और उसका फोकस कंप्लीटली हट जाता है। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो शिक्षा आज सिर्फ 3 चीजों के ऊपर निर्भर है। पहला, उसका रैंक, परसेंटेज यानी कि मार्क्स, और कंपटीशन, दौड़, कि भी वो कितना सफल है तो मेरा बच्चा भी उतना ही हो। तो बेसिकली हम सिर्फ नंबरों तक सीमित रह गए हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य तो कहीं दूर पीछे छोड़ के आ गए हैं, और उससे एक नाजायज प्रेशर, एक अनायास, एक अननेसेसरी प्रेशर जो है बच्चों के ऊपर क्रिएट हो रहा है, और उसकी वजह से आप देखिए कितने सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कहां तक दौड़ेगा बच्चा वो कंपटीशन में? अब पहले हम ये देखें कि क्या वो बच्चा उस सब्जेक्ट के लायक है जो हम उसको दिलवा रहे हैं, क्या वो उस रास्ते के लायक है, क्या वो वाकई में खुद उसके ऊपर जाना चाहता है। हम बच्चे की इच्छा के विरुद्ध अगर ले जाएंगे उसको तो वो बच्चा बहुत कम कामयाब होगा। सो प्लीज बच्चों को सुनिए, उनको देखिए, परखिए, और उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बच्चा और उसका रास्ता दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, तब जाके वो सही शिक्षित रूप में माना जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे मेरा ये है, देखो कोई भी काम हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें चुनौतियां जरूर आती हैं। बिल्कुल आती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो शिक्षा का क्षेत्र है इसमें हमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो चुनौतियां हैं वो बच्चों को, तो अगर मैं बात करूं, आज हम स्पेशली बच्चों के बारे में बात करेंगे, तो बचपन से ही बच्चों के सामने चुनौतियां आने शुरू हो जाती हैं, और वो चुनौतियां अलग अलग तरीके से आती हैं। जब हम बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसको रट्टाफिकेशन, मैक्सिमम बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं, रटते हैं, समझते नहीं है उस चीज को, वो क्रैमिंग करते हैं। दूसरी चीज, हम किस पे फोकस्ड हैं? सिलेबस पे फोकस्ड हैं, हम कंसेप्ट पे फोकस नहीं है। तीसरा, हम थ्योरी ज्यादा करवाते हैं, प्रैक्टिकल से बहुत ज्यादा दूर हैं। साइंस के अंदर मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगा। एक बच्चे से 9th 10th क्लास के बच्चों से ही हम बात कर रहे थे, उनको मैं पढ़ा रहा था। तो जब मेरी उनसे सरसरी तौर पे बातचीत हुई और मैंने पूछा कि बेटा ये केमिकल इक्वेशंस हैं, क्या आपने इनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्या आपको लेबोरेटरी में करवाया जाएगा? तो मैं सुन के हैरान हो गया कि भी वो बच्चे अब तक लेबोरेटरी में शायद 1 या 2 बार गए हैं, इसके अलावा वो गए ही नहीं। तो हम लोग मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड शिक्षा दे रहे हैं, प्रैक्टिकल तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। जब बच्चा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है क्या। भाई, इसका कंसंट्रेटेड स्वरूप है, इसका डाइल्यूट स्वरूप है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड में भी आती है, डाइल्यूट में भी आती है, और HCl हमारे पेट में भी होती है। बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए कि भी लैब वाली एसिड, दुकान पे मिलने वाली एसिड, हमारे पेट वाली एसिड, उसमें डिफरेंस क्या है। जब उसको इतनी नॉलेज नहीं है तो वो बच्चा पढ़ेगा कहाँ? तो इसका मतलब हम थ्योरी ज्यादा और प्रैक्टिकल कम करवा रहे हैं। एक अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चुनौती जो आज का बच्चा फेस कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है? बच्चा पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट्स जो हमने पहले भी एक एपिसोड में इसके बारे में बात की थी, कि बच्चा वो पढ़ रहा है जो उसके भविष्य में कहीं काम ही नहीं आएगा, और पता नहीं कि उसका भविष्य क्या है। जरूरी थोड़ा है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने। मैं ये मानता हूं, और मैं लगातार देख रहा हूं, एग्जाम खत्म, नॉलेज खत्म।
टेस्ट खत्म, नॉलेज खत्म। मैंने अपने बच्चों का मैथ का एग्जाम ले लिया, टेस्ट ले लिया एक फर्स्ट चैप्टर का, 10 दिन बाद वो फर्स्ट चैप्टर उनके दिमाग से गायब। क्यों गायब हो रहा है? शायद उन बच्चों के ऊपर इतना सारा प्रेशर है। जब भी मैं उनको 5 क्वेश्चन होमवर्क देने की कोशिश करता हूं तो कहते हैं कि एसएसटी का काम है, हिंदी का भी मिला है, पंजाबी का भी मिला है, प्रोजेक्ट भी मिल गया है, कोई सेमिनार भी है, कुछ और भी है। कुछ बच्चे कोचिंग लेने के लिए भी जाते हैं कहीं और अलग अलग जगह पे, 3-3, 4-4 ट्यूशन पढ़ रहे हैं। मैथ की ट्यूशन, फिर साइंस की ट्यूशन, फिर एसएसटी की ट्यूशन, फिर इंग्लिश की ट्यूशन। ये तो पता नहीं कैसे हिंदी पंजाबी बच गया। अदरवाइज कुछ लोग तो हिंदी पंजाबी की भी ट्यूशन लगा देते हैं, सारा सब्जेक्ट लगा देते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी चुनौती बच्चे के पास है। इतना भारी बैग लेके वो निकलता है सुबह से लेकर शाम तक। इस पे अगर मैं पता नहीं मैं तो कितना बोलूंगा, तो 100 घंटे भी बोल जाऊंगा इसके ऊपर। इतनी चुनौतियां हमारे बच्चों के सामने है कि भी इतना वजन उनके दिमाग के ऊपर है, वो क्या क्या पढ़ रहे हैं और वो किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। आज एक बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा जर्नैल जी, वो कहता है कि सर मेरा तो ये बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने इसको पढ़ के कहां जाना है। मैंने कहा बेटा तू बनना क्या चाहता है? कहते सर मेरा इंटरेस्ट तो ड्राइंग के अंदर है। और फिर एक बच्चा कहता है कि सर मैं हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता हूं, मेरा बड़ा समय से मन है कि मैं तबला और हारमोनियम सीखूं मैं। वो कहता है कि सर मैं क्या करूंगा इस कोस थीटा साइन थीटा का, मैं क्या करूंगा इन केमिकल इक्वेशंस का, और मैं क्या करूंगा इन हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिविक्स का। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भी जो बच्चा चाह ही नहीं रहा है, जो असलियत में अगर मान लो उस बच्चे को 6 साल की उम्र से हारमोनियम तबला सिखाया जाता तो सोचिए वो आज कितना बेहतर होता उसके अंदर। शायद वो इसके अंदर अपना करियर बना ले। जो बच्चा पेंटिंग अच्छा कर रहा है उसको अगर पिछले 4-5 साल से उसके ऊपर यह ध्यान दिया जाता कि वो एक अच्छा पेंटर बन सकता है, तो पेंटर्स की पेंटिंग्स तो लाखों में बिकती हैं। और एक पेंटर जरूरी नहीं कि भी वो पेंटर ही बने, वो एक अच्छा सिनेमाटोग्राफी का फोटोग्राफर बन सकता है। जिसकी पेंटिंग अच्छी है उसके अंदर ये कला भी अच्छी होगी कि भी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन कर सकता है। सभी माँ बाप से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए, ये मत सोचिए कि बच्चा अगर फुटबॉल खेलने जा रहा है तो वो बेहतर फुटबॉलर बन सकता है। उसको अटैच कीजिए बहुत सारी चीजों के साथ। अगर बच्चा अच्छा गेम खेलता है तो वो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, एक अच्छा पेंटर, एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है, एक अच्छा एडिटर बन सकता है, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है, होम डेकोर को डिजाइन कर सकता है, वो लाखों रुपए कमा सकता है। एक बच्चा अगर हारमोनियम बजाना चाहता है, तबला बजाना चाहता है, तो जरूरी नहीं कि वो हारमोनियम तबला किसी घर या आसपास दुकान में बजाएगा। वो बच्चा कहीं आगे जाके म्यूजिक के अंदर एमए कर सकता है, एक अच्छा म्यूजिक का लेक्चरर बन सकता है, वो किसी भी अच्छे कॉम्पिटिशन्स को जीत सकता है, वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है, वो अपनी वीडियोस बना सकता है, वो उसको अपना एक कोचिंग का प्रोफेशन बना सकता है, बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं जो बच्चों के सामने आ रही हैं। जी, मैंने सर एक चीज और देखी है, नोट की है कि आजकल नंबर लेने की होड़ बहुत मची है। बिल्कुल कि भाई स्कूल भी में टीचर भी हमें यही बताते हैं कि अच्छे नंबर लोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। जी 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 बिल्कुल। और मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चों के ऊपर अच्छे नंबर के लेने के लिए इतना दबाव पड़ता है कि वो ना तो अच्छे से सो सकते हैं, ना ही अच्छे से खाना खा सकते हैं, और हर टाइम वो दबाव में रहते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे देखा है कि अगर एग्जाम होता है तो अगर किसी के 5 नंबर कम आ गए या 10 नंबर कम आ गए, आपने न्यूज में देखा भी होगा, उन्होंने सुसाइड तक कर लिया है। तो मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ज्यादा नंबर लेना क्या सफलता की गारंटी है? मैं कहता हूं जी, अगर किसी बच्चे के 95% मार्क्स आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि भी वही बच्चा सफल होगा। किसी बच्चे के अगर 60% नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भी वो असफल है। कोई बच्चा अगर मान लो 30% मार्क्स लेके आ रहा है, ये जरूरी नहीं कि भी वो असफल है। आप लाखों एग्जाम्पल्स उठा के देख लो। आप ये देखिए कि कितने सारे हमारे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो जीरो से हीरो बने। हमारे अंबानी बंधु देख लो, हमारे शाहरुख भाई देख लो, शाहरुख खान साहब जो है, हमारे अक्षय कुमार जी देख लो, बिल गेट्स देख लो, थॉमस अल्वा एडिसन कितनी बार हारे पर फिर भी उन्होंने कितने बड़े बड़े आविष्कार किए। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन से उठ के और फिर कामयाब हुए। हमारी मारवाड़ी कम्युनिटी जो भाई बहन राजस्थान में, मैं अभी हमारे एक बहुत अच्छे वाचक हैं जो एक वक्ता हैं, उनको मैं सुन रहा था और उन सब ने उसमें हमने सुना कि वो बता रहे थे कि भी मारवाड़ी कम्युनिटी राजस्थान की एक ऐसी जगह जहां पे पानी नहीं था
और उनको वहां पे बहुत कम फैसिलिटीज थी और वो लोग बाहर निकले, उन्होंने काम किया और आज दुनिया की सबसे अमीर कम्युनिटी के अंदर मारवाड़ी कम्युनिटी गिनी जाती है। तो उन्होंने कौन सा बहुत ज्यादा पीएचडी कर लिया, कोई बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं ले ली। शिक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल। आज क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या बच्चा ग्रेजुएट होके जा रहा है? आप बताइए, ग्रेजुएशन के बाद जब वो कहीं बाहर जा रहा है तो क्या वो कोई स्किल लेके जा रहा है? नहीं लेके जा रहा। कंपनी क्या मांगेगी? स्किल मांगेगी। बच्चे को ग्रेजुएशन वो कर रहा है, 9th 10th कर रहा है, मेरी तो अपनी समझ ये है कि बच्चे को स्किल सिखानी चाहिए, बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी चाहिए, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। जिस बच्चे को प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करने आती वो क्या करेगा? आगे जाके जब उसका सामना बड़ी बड़ी समस्याओं से होगा तो कैसे वो उनके साथ लड़ेगा? या तो वो हार मान जाएगा या वो कम में अपना गुजारा करना शुरू कर देगा और वो भी 95% लोग जैसे जी रहे हैं उनके अंदर आ जाएगा। फिर वो बच्चा सफल कैसे होगा, यूनिक कैसे बनेगा? भीड़ से आगे निकलने के लिए बच्चे को वो सिखाएं जो आज जमाने की जरूरत है। एआई सिखाएं, कंप्यूटर सिखाएं, एआई ऑटोमेशन है। आप अगर एआई की ही अलग कोर्सेज उठाएं जर्नैल जी, तो उसके अंदर हजारों ऐसे कोर्सेज है जो हमारी गवर्नमेंट करवा रही है। कितने सारे कोर्सेज यूट्यूब पे, गूगल के ऊपर फ्री उपलब्ध हैं। पेरेंट्स पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें उनको भी पढ़ाएं, खुद भी सीखें उनको भी सिखाएं। अपने बच्चों को सपोर्ट करें, आप लोग थोड़ा टाइम देना शुरू करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये देख रहा हूं कि आज की डेट में भी कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी कमाई को सही तरीके से सेव कर रहे हैं। बहुत कम, जो थोड़ा बहुत जमा कर दिया, अदरवाइज उनको पता ही नहीं है कि भी सेविंग कैसे करनी है, खर्चे कैसे करने हैं, गाड़ी पे ब्रेक कहां लगाने, रोकना कहां है भाई, क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूं, मुझे एक लेक्चर ऐसा नहीं मिला जिसमें मुझे समझाया गया हो कि मैंने अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है। कैसे वो बच्चा अपनी सारी जिंदगी फाइनेंसेस को मैनेज करेगा? फिर होता क्या है, लड़ता है वो बच्चा, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। तो क्यों ना हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएं जिसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी हो, स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, जहां पे क्रिटिकल थिंकर्स को पैदा करें, जहां पे बच्चा अपनी मर्जी की एजुकेशन लेना चाहे जिस फील्ड में वो जाना चाहता है। जी, आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे जिससे कि भी ये सिद्ध हो जाए कि भी हाँ, ये हमारी लाइफ में साथ साथ चल रहा है? सर बिल्कुल चलता है। जैसे मैंने देखो ज्यादा पढ़ाई नहीं की, मैंने +2 तक की। +2 के लिए मैंने +2 करने के बाद काफी जगह पे मैंने ट्राई किया जॉब का, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। और मेरे साथ जो उस एजुकेशन को लेके +2 को लेके कहीं फैक्ट्री में गए हैं तो उनको भी कोई ज्यादा सैलरी मिली नहीं। मेरे पास सर हुनर था, मैंने साथ साथ क्या क्या किया था, कारपेंटर का काम सीख लिया जी, और मुझे वो स्किल मिला। आज मुझे अगर मैं चाहूं तो आज भी मुझे जो ठेकेदार है वो बुलाते हैं कि भाई आजा, तेरे को 20,000 सैलरी देंगे, 25,000 देंगे। मेरे पास क्या है सर, स्किल है। तो स्किल जो होना है बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं जो नेक्स्ट एक चीज और पूछना चाहूंगा सर आपसे, जैसे ये जो शिक्षा है, जैसे आपने बताया कि अगर सही शिक्षा हम नहीं ले पाते तो वो हमें सही रास्ते पर नहीं चला पाते। बिल्कुल। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि हम शिक्षा नीति में बदलाव करना पड़ेगा। बिल्कुल। शिक्षा नीति में बदलाव करके हम आगे क्या सही कर सकते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शिक्षा नीति, हमारे बड़े बड़े जो दिग्गज बैठे हैं एनसीईआरटी में और एससीईआरटी में, वो लोग इन सब चीजों को डिसाइड करते हैं। जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम बनता है एनईपी, तो ये सारे प्रोग्राम्स उनके द्वारा डिसाइडेड होते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज, मैं कुछ रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, मैं एक टीचर हूं और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं, और जर्नैल जी भी एक मार्केटिंग के बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं। और हम तो सिर्फ एक, हमारी तो आपसी एक सोच है, और वो सोच सिर्फ ये है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। आज मैं इतनी डिग्रीज लेने के बावजूद मैं अपने आप को उतना सफल नहीं मानता, और उसका कारण कि भी मेरी स्किल्स में कुछ कमी रह गई। हमारी जब बच्चा एक पढ़ रहा है तो उस बच्चे को कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। जब हम किसी भी कोई भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव किसी दरवाजे के ऊपर जाता है तो क्या उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब वो दरवाजे को खटखटाए तो उसके अंदर, उसकी आवाज में, उसके व्यवहार में
इतनी दहक होनी चाहिए कि वो सामने वाले को कन्विंस कर पाए अपने प्रोडक्ट के बारे में। बच्चे को अपनी जिंदगी के अंदर मैनेजमेंट सिखाइए। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि भी क्या सही है और क्या गलत है। आज भी हमारे देश के अंदर जब हम शिक्षा दे रहे हैं तो बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं साइंस के अंदर जो खुले दिल से नहीं पढ़ाए जाते और जिनका असर आने वाले समय के अंदर बच्चों में कुंठा जनरेट करता है। बच्चों को समझ ही नहीं होती कि वो क्या ठीक कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। अगर बच्चा, आज मैं देख रहा था कि भी जनरली कुछ बच्चे तो इवन 9th-10th क्लास के अंदर कई जगह पे वो वाइन्स को, शराब को, अल्कोहल को टच करने लगे हैं, पीने लगे हैं, पार्टियों में जाने लग गए हैं। बच्चा मैं अभी रिसेंटली एक बात बताता हूँ, 3 दिन पहले का एक वाकया है। हमारे एक हमारे टीचर साहिबान हैं, उनके बच्चे ने 40,000 का मोबाइल खरीदा है और वो बच्चा सिर्फ अभी +1 में गया, वो जिद करने लगा कि मेरे को मोबाइल चाहिए। मैं क्या लेके जाऊंगा अपने दोस्तों के पास, मैं क्या लेके जाऊंगा अपने कॉलेज के अंदर। आप देखिए कि सिर्फ +2 क्लियर करने के बाद जो बच्चा ग्रेजुएशन करने जा रहा है तो क्या उसको इतने महंगे मोबाइल की जरूरत है? और फिर उसके बाद हम उसको रोक भी नहीं पाते। ये चीज शुरू कहां से हुई? अगर हम शुरू से ही बच्चे को सिखाना शुरू करें कि बेटा कौन सी एसेसरी आपकी लाइफ में कब इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो असली शिक्षा है। हम बच्चे को ऐसा पढ़ाएं कि वो बच्चा अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीखे, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखे। हम इच्छाओं को मारना नहीं सिखा रहे, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। वक्त से पहले और अपनी सोच से बढ़कर उस टाइम के ऊपर किसी भी चीज को करना सही नहीं होता। वो क्या रिजल्ट दे दे आपको भी नहीं पता। बच्चे को ड्रग्स से दूर रखिए, अच्छा खाना खिलाइए, उसकी शिक्षा के अंदर ऐसे बदलाव कीजिए कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको रटे ना, क्रैमिंग ना करे। और वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति कब बनेगा? वो तब सफल बनेगा जब उसकी बचपन से उसकी ट्रेनिंग ऐसी होगी जहां पे उसमें डर, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी ये नहीं होगी। डर नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए। बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए। चाहे वो मिस्त्री का काम सीख ले, चाहे वो कारपेंटर का काम सीख ले, कुछ भी बुरा नहीं है। बच्चे को कमाना सिखाना आना चाहिए। हम लोग क्या चाहते हैं फाइनली? दिल से सोच के बताइएगा, हम लोग क्या चाहते हैं फाइनली? मैटर तो पैसा करता है ना, कितना पैसा है। बच्चे आज इंग्लैंड जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। क्या वो इसलिए जा रहे हैं कि वो एक अच्छा सिटीजन बने? नहीं, वो पैसा कमाने जा रहे हैं। सो बच्चे को फाइनेंशियल लिटरेसी दीजिए, बच्चे को पैसा कमाना सिखाइए और उस पैसे को यूज कैसे करना है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। उस पैसे को मैनेज कैसे करना है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। मेरा जर्नल जी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब बच्चा फाइनेंशियल लिटरेसी ले ले, बच्चा कमाने लग जाए, तो एक गुण बच्चों में आजकल कहीं ना कहीं कमी है जो मैं महसूस कर रहा हूं, अपने बड़ों की, अपने मां बाप की इज्जत ना करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं या कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसे संस्कारों की कमी आ रही है। तो इसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? क्या ऐसा किया जाए? सर ये चीज तो हमने अब महसूस की है। देखो हमारे जो दादा परदादा थे, मेरे पिताजी थे या आपके भी हो सकते हैं, जी। हमारे दादा से आज भी डरते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कुछ रूल बना रखे थे, वो हमें उस रूल के लिए फॉलो करने के लिए कहते हैं और वो हमारे लिए अच्छे थे, वो हमारी भलाई के लिए थे। जी। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना सर, मैंने एक चीज और भी देखा है, इसका कारण क्या है, वो कुछ गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप में और भी क्या होता है, रिश्तेदार खड़े इकट्ठे हो जाते हैं सर, मामे का लड़का, मौसी का लड़का, चाचे का लड़का। पहले ये रिश्तेदारियां थी, अब जब वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं ना तो किसी को